हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोकला पीसेस एकेडमी में। आज हम उद्देशिका तथा नागरिकता उद्देशिका के महत्वपूर्ण भाग व नागरिकता देखेंगे। यह परीक्षावाड़ी बुक के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो खाने आते हैं महत्वपूर्ण, वही उन्हीं से लिया हुआ है। तो चलो देखते हैं। मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। किस वाद में कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं। इनरी बेरोजगारी के मामले में संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है। उद्देशिका को। किस मामले में यह कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया है। केशवानंद भारतीय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है। भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई। मूल अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अध्ययनों में। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 के अंतर्गत स्त्री पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्यता या एक मूल अधिकार है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। विश्व की प्रमुख लोकतांत्रिक क्रांतियाँ। इंग्लैंड 1888 की गौरवपूर्ण क्रांति। 1888 की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा बिना किसी रक्तपात या युद्ध से राजनीति जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्रीय शासन का सदा के लिए अंत हो गया। देश के शासन संसद के हाथ में आ गई। इस महत्वपूर्ण क्रांति से प्रेरणा लेकर फ्रांस, रूस, अमेरिका आदि देशों से भी क्रांतियाँ हुई। अमेरिकी क्रांति 1776। उत्तरी अमेरिका में 13 ब्रिटिश उपनिवेशों स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति के फलस्वरूप 4 जुलाई 1976 को स्वाधीनता की घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया था कि मनुष्य समान है, उन्हें जीवन, स्वतंत्रता व खुशी की प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार प्राप्त है। फ्रांसीसी क्रांति 1789। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में सम्राट लुई 16वें के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। राजा के दैवीय अधिकारों की व्यापकता एवं निरंकुशता, राज परिवार की बढ़ती विलासिता, फ्रेंच असेंबली, स्टेट जनरल
की 114 बैठक से न होकर समाज के तीसरे वर्ग जनसाधारण की निर्धनता, कष्ट, असंतोष, पादरियों एवं कुलीन वर्गों का असंतुष्ट होना। मॉन्टेग्यू, वोल्टेयर, रूसो आदि विचारकों के उदार विचार इस क्रांति की प्रमुख कारण थे। इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व का नारा दिया गया। अंततः 22 सितंबर 1992 में गणतंत्र की घोषणा की गई। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरुआत में इंग्लैंड में हुई, यह पूरे यूरोप में फैल गई। इस क्रांति ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। विश्व का प्रथम पंथनिरपेक्ष राष्ट्र कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किसने का कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। सुभाष कश्यप। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है संप्रभुता। प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? सिर्फ एक बार, 1976 में। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950 में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। भारतीय संविधान अब अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा के माध्यम से। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन से न्याय सुनिश्चित करती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? विचार अभिव्यक्ति की, मत प्रकट करने की, विश्वास, धर्म, उपासना की। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? SR बुम्बई बनाम भारत संघ के वाद में। भारत में प्रभुत्व कौन है? हम भारत के लोग। किस गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 463 एवं भाग 26 है? अमेरिका के संविधान में केवल 7, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 तथा अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। सर आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है। संविधान की विशेषताएं एक दृष्टि में। विशालता में विस्तृत संविधान, लिखित संविधान, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय शासन प्रणाली, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, नव्यता और अनव्यता का अनोखा मिश्रण। केंद्राभिमुख संविधान, एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, आपातकालीन उपबंध, ग्राम पंचायतों की स्थापना। केंद्राभिमुख संविधान, एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, आपातकालीन उपबंध, ग्राम पंचायतों की स्थापना। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान कहा है? सर आइवर जेनिक्स ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुसूचियां एवं भाग 395, अनुच्छेद 8, अनुसूचियां और 22 भाग। वर्तमान में संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? 463। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? 12। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा
11वीं 12वीं अनुसूची में संविधान के किस संशोधन द्वारा रखा गया? क्रमशः 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में वृहद होने का एक प्रमुख कारण क्या है? यह संघ और राज्यों की सरकारों, उनके अंगों व कार्यों का विस्तृत वर्णन करता है। भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई? संसदीय शासन प्रणाली। किसने भारतीय संविधान को विस्तृत होने को उनके दुर्गुण व वकीलों का स्वर्ग कहा? सर आइवर जेनिक्स ने। भारतीय संविधान प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। भारत का राष्ट्रपति किसके समान है? ब्रिटेन के राष्ट्र सम्राट के समान। भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? संसदीय प्रजातंत्र। भारत कैसा गणराज्य है? लोकतांत्रिक गणराज्य। अमेरिकी शासन प्रणाली कैसी? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से। संसदीय शासन पद्धति। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) में। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। एकल न्यायिक प्रणाली। विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि का शासन। एकल नागरिकता। एकल न्यायिक प्रणाली। विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि का शासन। एकल नागरिकता। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां। विधि का शासन। एकल नागरिकता। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां। संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया। आयरलैंड के संविधान 1937 से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुछ या 12 सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान 1789 से। मूल अधिकार। उद्देशिका का विचार। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। उपराष्ट्रपति का पद। वित्तीय आपात। संविधान संशोधन में राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदन का प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 1901 से। प्रावधान की भाषा समवर्ती सूची। उपराष्ट्रपति का पद। वित्तीय आपातकाल। संविधान संशोधन में राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 1901 से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान 1901 में। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची से। केंद्र राज्य संबंध। शक्तियों का विभाजन। कनाडा के संविधान से। संघीय शासन प्रणाली। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित करना। के सशक्त केंद्र। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अफ्रीका के संविधान से संविधान के संशोधन पद्धति। सोवियत संघ रूस के संविधान से मूल कर्तव्य। फ्रांस के संविधान से 1946 से। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। जर्मनी के वीमर संविधान से 1933 से। आपात उपबंध। भारत शासन अधिनियम 1935 से। लगभग 250 अनुच्छेद उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ वैसे ही रख दिए गए। परीक्षा की दृष्टि से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व हैं। एकल कार्यपालिका। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत अब संपत्ति का अधिकार
कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व को। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व को। भारत का संविधान कैसा? अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीला है? मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता। केसी व्हिलियर। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय शासन कहा? केसी व्हिलियर। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा? सर आइवर जेनिक्स ने। भारतीय संविधान के स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना से संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किसका प्रयोग किया गया? राज्यों का संघ। किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा? यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। आइवर जेनिक्स। किसका कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? बी.आर. अम्बेडकर। संघात्मक संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी. ऑस्टिन ने। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? शक्तियों का विभाजन। लिखित संविधान। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की अपरिवर्तनशीलता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, संसद के नए राज्य निर्माण की शक्ति, राज्य सूची पर संसद के विधि बनाने की शक्ति आदि। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। भारत के राज्यों और उनके राज्य क्षेत्रों को किस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया? प्रथम अनुसूची में। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? राज्यों के केंद्र क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्र। भारत राज्य अर्जित राज्य क्षेत्र। किसी राज्य क्षेत्र के नाम या सीमा परिवर्तन करने वाला विधेयक किसकी सिफारिश पर संसद की प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की। संसद के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्य संघ घोषित किया गया? अनुच्छेद 1 के तहत। किसने कहा भारतीय संविधान सर्वप्रथम प्रमुख रूप से सामाजिक दस्तावेज है? जी. ऑस्टिन। भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई? संविधान की। किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रेरित करते हैं? संवैधानिक राज्य के विधानमंडल के। संसद किसी नए राज्य के निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत से कर सकती है? साधारण बहुमत से। संसद किस प्रकार भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती? संविधान में संशोधन करके। 9वें संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से है? वेरुवाड़ी मामले से। 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया? वेरुवाड़ी राज्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। न्यायमूर्ति श्री एस. केधर। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन पर सुझाव हेतु गठित जेबीपी समिति ने क्या मुख्य सुझाव दिया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया, किंतु क्या आप जानते हैं देश में स्वतंत्रता के समय
562 रियासतें मौजूद थीं। इसमें से 559 देश रियासतें स्वेच्छा से भारत में अपनी रक्षा, विदेश मामले, संचार व्यवस्था को अधीनस्थ कर राज्य का विलय कर दिया। मात्र 3 देशी रियासतें ऐसी थीं जिनके विलय में कठिनाई उत्पन्न हुई। ये 3 जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। अतः जूनागढ़ जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही द्वारा भारत में समाहित कर लिया गया। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान कबालाई आक्रमण से भयाक्रांत होकर भारतीय संघ में अपना विलय स्वीकृत कर लिया। 1927 के गठित बटलर समिति का उद्देश्य भारत सरकार व देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सुधार संबंधों में सुझाव देना, बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी आदि सहयोग से दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें 700 से अधिक रियासती राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ध्यातव्य है कि 1939 में इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। भारतीय संघ में आधिकारिक रियासतों का विलय 1947 तक हो चुका था। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार रियासती विभाग के कार्यवाहक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनके सूझबूझ व नेतृत्व से विभिन्न रियासतों का विलय भारत में हुआ। 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत, डोमिनियन ऑफ इंडिया के क्रमशः मीर लाइक अली, हैदराबाद के माउंटबेटन तथा मध्य यथावत समझौता पर हस्ताक्षर किया। भारत वर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में योजना रखी। भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम राज्य का गठन आंध्र प्रदेश हुआ। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली सदस्य, के.एम. फणिक्कर, एच.एन. कुंजरू। पुनर्गठन अधिनियम 1956 क्रमशः 14 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 4 वर्गों में, क, ख, ग, घ। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? राज्यों के पुनर्गठन से। समझौता द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेश से 1962 में संघ शासित राज्य गठित किया गया। पांडिचेरी में गुजरात का 15वां राज्य के रूप में गठन कब किससे पृथक कर किया गया? 1960 में ईस्वी में महाराष्ट्र से पृथक करके। भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में। 27वां राज्य कौन बना? उत्तराखंड। झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 में। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितने देशी रियासतें? 562। कितने देशी रियासतों ने स्वेच्छा से अपना विलय भारत में कर लिया? 559। जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल किया गया? जनमत संग्रह द्वारा। हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया? पुलिस कार्यवाही द्वारा। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन 3 राज्यों का गठन किया गया? बिहार, उड़ीसा, असम। नए राज्यों का गठन। आंध्र प्रदेश 1953 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में।
हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1973 में, सिक्किम 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में, झारखंड 15 नवंबर 2000 में, तेलंगाना 2 जून 2014 में। क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित उपबंध का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। उत्तरी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में, दक्षिण परिषद का मुख्यालय चेन्नई में, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान का कौन सी नागरिकता का प्रावधान करता है? एकल नागरिकता। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसे प्राप्त? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 11। संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? भारत अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। भारतीय नागरिकता किन प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है? जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि विस्तार द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से होता है? किसी अन्य की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर, सरकार द्वारा वंचित रहने पर। संसद नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार की है? 5। भारतीय नागरिकता किन प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है? जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण के तथा भूमि विस्तार के द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत किन प्रकारों से होता है? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर, सरकार द्वारा वंचित करने पर। लगातार कितने वर्ष तक भारत में बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? 7 वर्ष। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान? अनुच्छेद 5। किस अनुच्छेद से यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? अनुच्छेद 9। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप से दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहते हैं? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI। अभी के लिए इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉचिंग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।